नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 29 जनवरी 2025 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसा कि हम कुंडली का अध्ययन किस प्रकार से करें ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज उदाहरण स्वरूप जो हमने कुंडली बना रखी है इसमें देखते हैं कि इनके पास सुख कैसा रहेगा जीवन में। तो सुख जैसा कि चतुर्थ भाव से देखा जाता है और चतुर्थ भाव में इनकी 6 नंबर राशि लिखी हुई है। 6 नंबर राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 6 नंबर राशि एक परिपक्व स्त्री को दिखाती है जो पूर्ण परिवर्तन के लिए है, चिंतन मनन के लिए है। अर्थात इनका सुख परिवर्तन के लिए है, चिंतन और मनन के लिए है। किस प्रकार का सुख है? तो वह सुख भाव का स्वामी 5वें घर में जाकर तुला राशि में शुक्र और सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य से अस्त है। अर्थात किसी भी भाव का स्वामी जब अगले घर में जाता है तो वह उसका धन कुटुंब संग्रहण का होता है। और यहाँ सुख का संग्रहण जो हो रहा है वह संतान में हो रहा है, या फिर प्रेम प्यार में हो रहा है, या फिर मंत्र जाप में हो रहा है। 5वां भाव संतान का, प्रेम प्यार का, मंत्र जाप का, बुद्धि विवेक का, पूर्व जन्म का होता है। अर्थात इनका सुख जो संग्रहण होगा वह कहाँ होगा? इनके मंत्र जाप में, इनके प्रेम में, प्यार में, संतान में और बुद्धि और विवेक में। और बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह हैं, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। इनके लग्न के स्वामी भी हैं, राशि के स्वामी भी हैं। अर्थात इनका व्यक्तित्व, इनका सुख सभी संतान, प्रेम, प्यार, बुद्धि, विवेक, पराक्रम, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, कम्युनिकेशन में ही इनका सुख है। अब यदि हम इनकी संतान से सुख देखें तो इन्हें संतान का सुख या प्रेम प्यार से इनको सुख प्राप्त होगा या नहीं? तो इनके पंचम भाव से, जो कि संतान का भाव होता है, उससे चतुर्थ भाव जब देखते हैं तो वह अष्टम भाव आता है। और अष्टम भाव में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि हैं, और शनि और केतु वहीं पर विराजमान हैं। शनि जिस घर में भी बैठते हैं उस घर में अंधेरा कर देते हैं, एकांत कर देते हैं। और शनि कर्म कारक ग्रह हैं, सेवा के, डेडिकेशन, धर्म, नियम के पालन करता है। अर्थात इनके संतान से, इनके जीवन में इनके प्रेम प्यार से, बुद्धि और विवेक से जो इन्हें सुख प्राप्त होगा वह
अष्टम भाव से प्राप्त होगा। और अष्टम भाव हमें ठहराव दिखाता है, गहराई दिखाता है। और यहाँ मकर राशि कर्म की राशि है, अर्थात इनके कर्म में गहराई होगी, ठहराव होगा। और वहाँ केतु भी है, जो कि आपके डीएनए को बताता है, अर्थात आप किस वंश के हैं या आपकी पूर्व जन्म में कौन सी इच्छा बाकी रह गई थी। तो यहाँ से अष्टम भाव से यदि हम देखें तो पंचम भाव 10वां भाव बनेगा, अर्थात संतान के लिए, प्रेम प्यार के लिए इनका कर्म करने की इच्छा बाकी रह गई थी। और यही कर्म इनके संतान से इनको सुख प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम ऋण रोग शत्रु के द्वारा या जो दैनिक कर्म है, सेवा है, कंपटीशन है, वह छठा भाव दिखाता है। और छठे भाव से चौथा भाव 9वां भाव होता है। तो इन्हें अपने ऋण रोग शत्रु से, अपने रोजमर्रा के कार्यक्रम से, सेवा से, कंपटीशन से इन्हें कैसा सुख प्राप्त होगा। तो छठे भाव के स्वामी मंगल हैं और वह द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो इनके चतुर्थ भाव से, छठे भाव से चौथा भाव, 9वां भाव जो होता है उसमें 11 नंबर राशि लिखी हुई है, कुंभ राशि, जिसमें गुरु बैठे हुए हैं। अर्थात इनके ऋण रोग शत्रु से, इनके दैनिक कर्म से, सेवा से, कंपटीशन से, संघर्ष से जो सुख प्राप्त होगा वही इनका भाग्य होगा, वही इनका उच्च ज्ञान होगा, वही इनका धर्म होगा। इसी प्रकार से इन्हें पत्नी सुख कैसा प्राप्त होगा। तो जब हम ये देखते हैं सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव से चौथा भाव 10वां भाव होता है और 10वां भाव कर्म का होता है। और कर्म भाव में मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु हैं और जो अपने घर से 12वें होकर के बैठे हुए हैं, अर्थात 9वें घर में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अर्थात इनकी पत्नी से इनको जो सुख प्राप्त होना है उसका इनके कर्म का व्यय हो जाएगा, और वह भी धर्म के लिए। ये अपने कर्म का व्यय करेंगे, अपनी पत्नी से प्राप्त होने वाले सुख का व्यय करेंगे। और इस प्रकार से हम यदि इनके भाग्य से देखें कि इन्हें भाग्य से कैसा सुख प्राप्त हो रहा है, तो भाग्य का 9वां भाव होता है और 9वें भाव से चौथा भाव 12वां भाव होता है, जो कि व्यय को दिखाता है, एकांत को दिखाता है और मुक्ति को दिखाता है। और वहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी हुई है। 2 नंबर राशि वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं
और शुक्र इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि तुला राशि में बैठे हुए हैं, जहाँ वे मूल त्रिकोण राशि में हैं। सूर्य और बुध के साथ हैं, अर्थात इनके भाग्य से जो इन्हें सुख प्राप्त होना है वह इनकी संतान को प्राप्त होगा, संतान से प्राप्त होगा, इनके प्रेम और प्यार को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने भाग्य से जो सुख प्राप्त होना है वह भी इनकी संतान को इनके प्रेम प्यार को प्राप्त होगा। और यदि हम इनके कर्म से सुख देखना चाहते हैं तो यदि ये इस जीवन में जो कर्म करते हैं उससे कैसा सुख प्राप्त होगा, तो वह 10वें भाव से चौथा भाव होता है और 10वें से चौथा भाव लग्न होता है। और लग्न में 3 नंबर राशि लिखी हुई है और 3 नंबर राशि के स्वामी बुध होते हैं और वह भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात इनके कर्म का जो सुख प्राप्त होगा वह भी इनकी संतान को इनके प्रेम और प्यार को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने पहले रिश्तों को जाना, फिर व्यक्तित्व को जाना, फिर धन किसके द्वारा और कितना प्राप्त होगा वो जाना। आज हमने सुख की चर्चा की कि यदि सुख प्राप्त होना है तो वह कहाँ से होगा और किस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमने इस कुंडली का अध्ययन किया। आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। 15 से 20 दिन का समय लगता है, आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें, केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें और निश्चित मानिए आपका जैसे ही नंबर आएगा आपको जवाब ज़रूर प्राप्त होगा। इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और केवल व्हाट्सएप पर ही संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।